हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रिपुरा विधानसभा चुनाव का महा सर्वे ओपिनियन पोल। इस महा ओपिनियन पोल में आज आपको बताएंगे त्रिपुरा में हुए विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार। क्या बीजेपी फिर त्रिपुरा में लहराएगी अपना परचम या कांग्रेस से पार्टी मारेगी बाजी। इससे पहले आपको बता दें त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोटिंग हो चुकी है। त्रिपुरा में चुनाव संपन्न हो चुका है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मार्च को आने हैं, लेकिन इससे पहले महा ओपिनियन पोल सर्वे निकल कर सामने आ चुका है और इस ओपिनियन पोल के आने के बाद भाजपा की नींद उड़ गई है। अब आपको बता दें त्रिपुरा में विधानसभा की 60 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को त्रिपुरा में सरकार बनाने के लिए 60 विधानसभा सीटों में से 31 सीटें जीतनी जरूरी होती हैं। जो पार्टी भी त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों में से 31 सीटें जीतती है वही पार्टी त्रिपुरा में अपनी सरकार बनाती है। ये तो था विधानसभा सीटों का आंकड़ा। अब आपको बता दें त्रिपुरा में हुए 2018 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो त्रिपुरा में बीजेपी को 35 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला था। वहीं सीपीएम को 16 सीटें मिली थी। वहीं आईपीएफटी को 8 विधानसभा सीटें मिली थी। यानी कि बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें त्रिपुरा के 2018 के विधानसभा चुनाव में जीती थी। लेकिन अब की बार कांग्रेस पार्टी और सीपीएम का गठबंधन है, इसलिए बीजेपी की अब की बार मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों ये था विधानसभा 2018 के त्रिपुरा चुनाव का रिजल्ट। अब आपको बताएंगे 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। तो जिला बाई जिला सभी सीटों को एक एक कर आपको बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों बात करते हैं त्रिपुरा के सबसे पहले जिले की, जिसका नाम है ऊनाकोटी। ऊनाकोटी में विधानसभा की 4 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी और सीपीएम महागठबंधन को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। वहीं आईपीएफटी का यहाँ पर खाता नहीं खुला है। तो दोस्तों ऊनाकोटी में बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है और कांग्रेस सीपीएम के गठबंधन को जीत मिल रही है। वहीं अगले जिले की बात करें जिसका नाम है धुलाई। धुलाई में विधानसभा की 6 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है। वहीं कांग्रेस और सीपीएम महागठबंधन को 4 विधानसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं आईपीएफटी का यहाँ पर खाता नहीं खुला है, यानी कि धुलाई में भी बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। वहीं अगले जिले की बात करें जिसका नाम है गोमती। गोमती में विधानसभा की 7 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस और सीपीआईएम के महागठबंधन को 5 विधानसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं आईपीएफटी को यहाँ पर भी कोई सीट नहीं मिली, यानी कि बीजेपी का यहाँ भी शुपड़ा शाप कांग्रेस और सीपीएम कर रही है। वहीं अगले जिले की बात करें जिसका नाम है खोबाई। खोबाई में विधानसभा की 6 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को महज 1 सीट मिल रही है और कांग्रेस और सीपीआईएम के महागठबंधन को 4 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। वहीं आईपीएफटी का यहाँ पर 1 सीट पर खाता खुला है। वहीं अगले जिले की बात करें जिसका नाम है दोस्तों उत्तरी त्रिपुरा। उत्तरी त्रिपुरा में विधानसभा की 7 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को 1 विधानसभा सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस और सीपीआईएम के महागठबंधन को 5 विधानसभा सीटें यहाँ मिल रही हैं। वहीं आईपीएफटी को यहाँ पर 1 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगले जिले की बात करें दोस्तों जिसका नाम है सिपाहीशिला। सिपाहीशिला में 9 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस और सीपीआईएम के महागठबंधन को 8 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। आईपीएफटी का यहाँ भी खाता नहीं खुला, यानी कि सिपाहीशिला में कांग्रेस और गठबंधन बीजेपी का शुपड़ा शाप कर रहा है। वहीं अगले जिले की बात करें जिसका नाम है दक्षिण त्रिपुरा। दक्षिण त्रिपुरा में 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को महज 1 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस और सीपीआईएम के महागठबंधन को 6 विधानसभा सीटें। आईपीएफटी का यहाँ खाता नहीं खुला, यानी कि यहाँ बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। वहीं अगले जिले की बात करें जिसका नाम है पश्चिमी त्रिपुरा। पश्चिमी त्रिपुरा में 14 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को महज 3 सीटें मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस और सीपीएम के महागठबंधन को 11 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। आईएफटी का यहाँ भी खाता नहीं खुला, यानी कि बीजेपी का शुपड़ा शाहपुरा। वहीं अगले जिले की बात करें दोस्तों, यानी कि सभी जिलों का ये महा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है और इस महा सर्वे ओपिनियन पोल के जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं दोस्तों वो आपको बता दें बीजेपी को अब की बार त्रिपुरा में बहुत बड़ा झटका लग रहा है। इस ओपिनियन पोल महा सर्वे के मुताबिक अब की बार बीजेपी को त्रिपुरा में कुल 12 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को और सीपीएम महागठबंधन को 46 विधानसभा सीटें
मिलती नजर आ रही है। वहीं आईपीएफटी को महज 2 सीटें, यानी कि पूर्ण बहुमत से कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन त्रिपुरा में अपनी सरकार इस महा ओपिनियन पोल के मुताबिक बना रहा है और बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा छाप हो रहा है, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले 35 विधानसभा सीटें जीती थी, लेकिन अब की बार कांग्रेस और सीपीआईएम के महागठबंधन ने बीजेपी का सुपड़ा छाप कर दिया है। बीजेपी को महज 35 विधानसभा सीटों के मुकाबले अब 12 विधानसभा सीटों पर सिमट गई है बीजेपी। वहीं कांग्रेस और सीपीएम को 46 विधानसभा सीटें महागठबंधन की सरकार त्रिपुरा में अब की बार बनती जा रही है। वहीं आईपीएफटी को महज 2 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। दरअसल आपको बता दें, त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी महज 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बाकी सभी विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के साथ शामिल सीपीआईएम पार्टी चुनाव लड़ रही है। इसलिए बीजेपी को अब बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस और सीपीआईएम का महागठबंधन त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में 46 विधानसभा सीटों पर जीतता नजर आ रहा है, यानी कि बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा अगर त्रिपुरा में बीजेपी चुनाव हार जाती है। दरअसल आपको बता दें, त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोटिंग हो चुकी है। लगभग त्रिपुरा में 16 फरवरी को जो मतदान हुआ था वहां पर 80% वोटिंग हुई थी, यानी कि बम्पर वोटिंग त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में लोगों ने की है। अब देखना है 2 मार्च को त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। अब देखना होगा त्रिपुरा में अब की बार 2 मार्च को आने वाले विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे, किसकी सरकार बनती है। लेकिन इस ओपिनियन पोल महासर्वे के मुताबिक बीजेपी को बड़ा झटका त्रिपुरा में लग रहा है और कांग्रेस पार्टी और सीपीआईएम के महागठबंधन त्रिपुरा में 46 विधानसभा सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना रहा है, क्योंकि त्रिपुरा में किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 60 विधानसभा सीटों में से 31 विधानसभा सीटें जीतनी होती हैं, जो कि कांग्रेस और सीपीआईएम का महागठबंधन 46 विधानसभा सीटें जीत रहा है, यानी कि बीजेपी को बड़ा झटका त्रिपुरा में लगने जा रहा है। कांग्रेस से पार्टी और सीपीआईएम अपनी सरकार 2 मार्च को त्रिपुरा में गठबंधन के साथ बनाने जा रही है, यानी कि बीजेपी को यह बहुत बड़ा झटका है। एक राज्य बीजेपी के हाथ से निकलने जा रहा है। कांग्रेस और महागठबंधन यानी कि सीपीआईएम गठबंधन अपनी सरकार त्रिपुरा में बनाना चाह रहा है। बीजेपी को ये बहुत बड़ा झटका है। दरअसल आपको बता दें, त्रिपुरा में लगातार कांग्रेस पार्टी समेत अन्य विपक्षी दल बीजेपी पर दंगा कराने और सभी चीजों में महंगाई बेरोजगारी का आरोप लगातार लगा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव लड़ रही है। अब वहां पर किस पार्टी की इतना ज्यादा दबदबा है, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस पार्टी सीपीआईएम यहाँ पर अच्छी पकड़ बनाए नजर आ रही है। वहीं टीएमसी का खाता मुश्किल से ही त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में खोलेगा, क्योंकि आपको बता दें टीएमसी लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मेघालय राज्य पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। वहां पर घोषणा पत्र भी टीएमसी ने जारी कर दिया है और ममता बनर्जी वहां रैली भी करने गई हैं। लेकिन त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी सीपीआईएम गठबंधन का बीजेपी के साथ महामुकाबला अकेला होने जा रहा है। दोनों के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को बड़ा झटका त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में लग रहा है और कांग्रेस पार्टी और सीपीआईएम गठबंधन अपनी सरकार त्रिपुरा में 46 विधानसभा सीटों के साथ बनाने जा रहा है, यानी कि बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या ये ओपिनियन पोल सही साबित होगा? बीजेपी को 12 सीटें मिलेंगी त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में, वहीं कांग्रेस और सीपीआईएम के महागठबंधन को 46, वहीं आईपीएफटी को 2 विधानसभा सीटें मिलेंगी। ये हमारा ओपिनियन पोल है। आपकी राय क्या कहती है? क्या कांग्रेस पार्टी को त्रिपुरा 2023 के विधानसभा चुनाव में, जिसके रिजल्ट 2 मार्च को आने हैं, 46 विधानसभा सीटें मिलने वाली हैं, या बीजेपी को 12 विधानसभा सीटें मिलेंगी या उससे ज़्यादा, या आईपीएफटी को 2 सीटें मिलेंगी हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक, या इससे ज़्यादा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमें बताएं कि हमारा ओपिनियन पोल महासर्वे आप सभी को कैसा लगा है। क्या आप हमारे इस ओपिनियन पोल से महासर्वे से सहमत हैं कि बीजेपी को अब की बार त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में 12 विधानसभा सीटें मिलने जा रही हैं, वहीं कांग्रेस और सीपीएम के गठबंधन को 46 विधानसभा सीटें, वहीं आईपीएफटी को 2 विधानसभा सीटें? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें और बताएं कि हाँ, आपका ओपिनियन पोल सही है या गलत है। लेकिन आपको बता दें, त्रिपुरा में अब की बार कांग्रेस पार्टी और सीपीआईएम का अच्छी पकड़ है और बीजेपी को बड़ा झटका त्रिपुरा में अब की बार लग सकता है और कांग्रेस और सीपीआईएम
अपनी सरकार 46 विधानसभा सीटों के साथ बना सकती है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक अब देखना होगा असली रिजल्ट 2 मार्च को आना है, किस पार्टी की सरकार बनती है। तब तक अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।